अभी एक वाक़या पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। और मिस्र में बहुत बड़ा पैसा वाला हार्ट में दर्द उठा, बेचैन, दवाई खाया आराम नहीं मिला। काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा है, और काहिरा हॉस्पिटल गया, बड़ा हॉस्पिटल में गया। तो वहाँ के डॉक्टरों ने मुआयना किया, जांच किया, तो बोला कि देखिए इसका इलाज यहाँ पर नहीं है, आपके हार्ट का सारा ब्लॉक बंद हो चुका है, आप यूरोप जाइए, दूसरे कंट्री जाइए। वो बड़ा डॉक्टर है, पैसा वाला था, यूरोप गया। तो यूरोप जाने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने जब चेकअप किया उसको, तो बोला कि सॉरी, अब कोई उपाय नहीं है, अब इसका इलाज नामुमकिन है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप चंद दिन के मेहमान हैं, जाइए, घर जाइए, खाइए पिइए, अपने लोगों से मिल मुलाकात कर लीजिए, चंद दिनों के बाद आप इंतकाल कर जाइएगा। ये शख्स मायूस होकर घर आ गया, और शाम को रास्ते से गुजर रहा था, देखा कि गोश्त की दुकान पे ग्राहक खड़ा था गोश्त लेने के लिए। एक औरत बुर्का पहनकर ना, वो जो गोश्त बनाने वाले कसाब चर्बी उर्बी हड्डी उड्डी जो फेंक देता है ना, भाई फेंकता कि नहीं फेंकता, तो ये औरत उठा रही थी, उठा के झोला में रख रही थी। तो ये शख्स की नज़र पड़ गई, भाई निकाब पोश औरत है, ये हड्डी ये चर्बी काहे चुन रही है। तो उस औरत के पास गए, कहे कि माई ये क्या चुन रही हो तुम। तो उस औरत ने कही कि मैं बेवा हूँ, मेरे घर में 4 बेटी जवान हैं, बच्चे लोग काफ़ी दिनों से गोश्त खाने को कह रहे थे, मेरे पास तो पैसा नहीं कि मैं उसे गोश्त खिलाऊं, इन्हीं को चुन के लेके जा रहा हूँ, पका दूँ, शायद बच्चे हमारे खा लें। उस शख्स की आंखों में आंसू आ गया, और कसाब से कहा कि 2 किलो गोश्त इसको नाप के दो, और कसाई को कह दिया कि रोज़ाना, ए माई, रोज़ाना इस दुकान पर आना, जितना गोश्त चाहो लेकर चले जाओ। ड्यूटी बन गई, कुछ रकम था उस बेवा के घर में हवाले किया, बच्चों के लिए कपड़ा सिलवाया, उसकी मदद किया, और कुर्बान जाओ चंद दिन गुजर गए, और वो जो तकलीफ़ थी ना हार्ट में, वो तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही है। बड़ा खुश हुआ कि भाई डॉक्टर कहा था कि चंद दिनों का मेहमान है। तो वो काहिरा, वो जो हॉस्पिटल पहले गए थे, काहिरा हॉस्पिटल गया, वो जांच करवाया, और जांच करा तो वहाँ का डॉक्टर आश्चर्य रह गया कि भाई ये हार्ट के ब्लॉक, हार्ट में आपका ब्लॉकेज था, लेकिन देख रहे यहाँ तो कोई बीमारी नहीं। ओ कुर्बान जाओ, फिर यूरोप भागा, वैसी हॉस्पिटल में भागा, वहां जो चेकअप हुआ तो पता ये चला कि आपका हुआ हार्ट दुरुस्त है, सही सलामत है, आपको कोई बीमारी नहीं है। सदक़े में वो बरकत है। मुसलमानों जागो, उठो। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया है, इसमें सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इन यतीमों का भी हिस्सा है, गरीब का भी हिस्सा है, बेसहारा का भी हिस्सा है। सिर्फ तुम खाकर मत बैठ जाओ, नहीं तो यही माल तुम्हारे गले में सांप बनकर तो लटकाया जाएगा। हशर के मैदान में कोई मदद करने वाला नहीं होगा। तो मुसलमानों, नौजवानों, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे, जमींदार बैठे हैं, आओ अल्लाह के घर में अपना माल को जमा करो। जन्नत में दाढ़ी नहीं रखना है, अल्लाह ने मना कर दिया, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। अच्छा, बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, बुढ़वा बुढ़िया नहीं जावे जन्नत होता। कुर्बान जाओ। एक बुढ़िया आए ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में, कुर्बान जाओ, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। वो रोने लगी तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अम्मा रोती क्यों? बूढ़ा बनकर अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। हसब की उम्र 32 साल 33 साल उम्र होगी हर जन्नती की उम्र। जन्नत में जवान, सोने का कंगन यहाँ से लेकर यहाँ तक कंगन होगा ओए जन्नत में। कुर्बान जाओ। अब 72 हूरें मिलेगी मर्दों को। कितनी हूरें? लेकिन किसको मिलेगी? जो यहाँ के हूरों से बच के रहेगा। यहाँ को फोन करो ही, वहाँ को फोन करो ही, वहाँ को आई लव यू, यहाँ को थैंक यू, फिर हूरें नहीं मिलेगी। कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों,
और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने इजाजत दिया है, अल्लाह ने इजाजत दिया है कुरान में, तुम्हें शादी करनी है 4 करो ना। अल्लाह ने इजाजत दिया, माता वालकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, एक पसंद है कर लो। हम इजाजत दे रहे हैं, एक पसंद है, अरे भाई बोलो भाई, एक पसंद है, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है उससे भी कर लो, चौथी पसंद है उससे भी कर लो। अब इसके बाद भी फिर भी पसंद आ रही है तो इसका मतलब तुमको पसंद नहीं, खुजली की बीमारी है तुम। अब खुजली की बीमारी कैसे दूर होगी? बीटेक्स लगाने से। अल्लाह ने कहा है अगर तुम 2 के साथ 4 के साथ अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है, तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है। और वो एक बीवी को हलाल तरीके से अगर तुम कमा के नहीं खिला सकते, ताकत नहीं है, तो फिर तुम्हारे ऊपर में शादी फर्ज नहीं है। एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारो, तुम्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए नौजवानों अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाओ। अच्छा देखिएगा, ये दाढ़ी भी बड़ी ज़िद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। भाई औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखें आप, इधर निकलती है क्या? अरे इधर निकलो होने की। औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकलती है, क्या है? जो मर्द है उसी के चेहरे पे निकलती है। लेकिन ये बुधवार नौजवान दाढ़ी निकलती है, नाई की दुकान में जाके कहता है, ए मियाँ जल्दी छिल, खुजला जल्दी छिल। तो दाढ़ी कहती है नी नी ती मरद छी, नी छिल ती मरद छी। ये बोलता नी मी मरद नहीं जी, मी वही छी, जल्दी छिल। तो इंशाल्लाह दाढ़ी सजाओगे, अरे नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओगे। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह हमारे इन नौजवानों के बच्चों की ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह बड़े बड़े जालिम काफिर को तूने ईमान 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 की दौलत से नवाजा है। ए अल्लाह हमारे बच्चों की भी ज़िंदगी को बदल दे, हमारे नौजवानों की भी ज़िंदगी को बदल दे। या अल्लाह इन्हें नमाजी बना दे, या अल्लाह इन्हें दीन का सिपाही बना दे, या अल्लाह इन्हें मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में कि सारे लोगों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैगाम था जो पहुंचाने के लिए मैंने अब तक पहुंचा दिया। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ईमान को ताज़ा करो नौजवानों, ईमान को मजबूत रखो। इसलिए कि मुसलमान की शान वो है कि मुसलमान जहाँ से भी गुजर जाए, मुसलमान जहाँ भी खड़ा हो जाए, मुसलमान जहाँ भी हो, उसका किरदार बता दे, उसका अखलाक बता दे कि ये कोई और नहीं, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला है, और ये मोमिन है, और ये मुसलमान है। अपने किरदार को अच्छा बना। मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले दमाशा। सुभान अल्लाह। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह। मदरसा किसका घर है? नौजवानों सुनो, नौजवानों सुनो, मस्जिद में इमाम साहब लोगों को कह रहे थे कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में इंशाल्लाह करेंगे। अब भाई करेंगे। तो एक नौजवान ने जुमे की नमाज पढ़ी, घर आया, बीवी को बोला कि मुन्नरमा खाना नहीं। उस बीवी खाना निकाल के दी। ये खाना पहला लुकमा उठाया, सुबहान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला वाह मुन्नरमा की खाना ती बना लो, वाह वाह। बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही। बीवी ली बेलना, बेलना जाने ना, रोटी बनाने वाला बेलना जानते हैं ना। अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा, क्या मान लो ती मोख। तो बीवी बोली कि 20 साल मेरी शादी को हो गए, आज तक ती मोर तारीफ नहीं कर लो। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेके आए हैं और तोर तारीफें नहीं खत्म हो जाए, अत्तेला बेलना मारूं मथार बालू रे दूं तोर। नबी की असीम सुन्नत। तो ये अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है।
यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। अरे वहां का नौजवान कहता है, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए। अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए। अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से। आती है सदा 313 की अदद से। आती है सदा 313 की अदद से। जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। और हकीकत में हम कामयाब हो जाते, जितनी तादाद जुमे में हम लोगों की मस्जिद में होती है, उतनी तादाद अगर फजर में हो जाए, जोहर में हो जाए, असर में हो जाए, मगरिब में हो जाए, इशा में हो जाए, तो इंशाअल्लाह मुसलमान को आंख दिखाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। जिस दिन मुसलमान जुमे की तादाद जितनी मस्जिद में होती उतनी तादाद में फजर में जमा हो जाए, इंशाअल्लाह मुसलमान फिर कामयाब है। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह एक वादा करो, होना तो ही चाहिए था कि आज 22 तारीख थी, आपको फजर की नमाज मस्जिद में इतनी भीड़ लगा देते आप, अल्हम्दुलिल्लाह। मालूम होता कि मुसलमान अब जग गया है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, हर वक्त 5 वक्त की नमाज में एक बात याद रखना, जहाँ वक्त मिल जाए नमाजों को कभी मत छोड़ना। जहाँ वक्त मिल जाए, काश्तकारों खेत में वक्त हो गया है, वहीं नियत बांध कर खड़े हो जाना। बाजार में हो, मस्जिद दूर है, दुकान में नियत बांध कर खड़े हो जाना। और घर में हो, जब आजान हो जाए तो सबसे पहली फुर्सत में मस्जिद को आबाद करना, इसलिए कि जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। मैं तो दुआ करता हूँ कि रब्बे कदीर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को या अल्लाह फतह व नुसरत अता फरमा दे। सारी दुनिया के नौजवानों को, मुसलमानों को या अल्लाह तू इहदिन सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। नौजवानों, अपनी शक्ल को बदलो, अपने लिबास को बदलो, अपने किरदार को बदलो और कुर्बान जाओ। अभी तो ज़माना ऐसा है कि समझे में नहीं आ रहा है कि ये मुसलमान का बच्चा है कि किसका बच्चा है। हजरत, अब मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा एक बात बताइए, एक हिंदू का लड़का एक मुसलमान का लड़का है,
वो हिंदू का बच्चा वो पैंट पहना है, मुसलमान का बच्चा भी पैंट पहना है। अब वो पैंट क्या, अभी ये 3 क्वालिटी के पैंट चल रही है, 3 क्वालिटी के पैंट। जिस पैंट का नाम है जीन्स पैंट है, इधर चलती है पैंट, और इधर पहनता है। अच्छा, ये पैंट दिल बाबू इतनी टाइट होती है कि हमारा नौजवान तो फैशन के लिए पहन लेता है, लेकिन जब पेशाब लगता है ना, अगर मुसलमान का बच्चा है खड़े होके तो पेशाब कर नहीं सकता है, तो बैठता है लेकिन पूरा नहीं बैठ पाता है, कुकड़ों को बैठता है। तो प्रेशर में आधा पेशाब जमीन पे, आधा पेशाब जब खड़ा होता चैन लगाता ना, आधा पेशाब पैंट में। अच्छा, एक पैंट और निकली है, फटल का पैंट है नौजवान को मालूम है ना, फटल का पैंट। एक किशनगंज में ट्रेन पकड़नी थी, वो ड्राइवर लेके गया तो गाड़ी खड़ी किया, देखा एक लड़का खड़ा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा था, 14-15 साल उम्र होगी। तो देखा कि रे बाप, यहों फटल, यहों फटल, यहों फटल, अब पिछुओ फटल था। तो हम अपने ड्राइवर को बोले कि गरीब का बच्चा है, कपड़ा नहीं है, बताओ ये 500 रुपया लो, उस बच्चे को दे दो, वो कपड़ा खरीद लेगा। तो ड्राइवर 500 रुपया लेके गया, बोला ये ले लो। बोले कहा हम कह लेंगे। तो ड्राइवर बोला नहीं ले रहा, हम उसको बोला, वो उसको आया करीब, हम बोले बेटा रखे ले, पैंट खरीदे ली। वो बोला का हम भिखारी है का? हम बोले फटल का पैंट छोड़िए रे। बोला ओ ये पैंट, ये तो स्टाइल है। लानत हो, एक ज़माना था वो बड़ा मोरी वाला पैंट निकला था एक ज़माने में, वो इतना ढीला ढाला पैंट। तो ये नकल करता है फिल्मी हीरो को, नकल करता है, व्हाट्सअप फेसबुक टीवी देखता है ना, वो जैसा जैसा हीरो लोग कपड़ा पहनेगा, ये भी वो मॉल में जाएगा, किशनगंज बहादुरगंज जाके खरीद लेगा। कुर्बान जाओ, एक ज़माना था वो लोग ढीला ढाला पैंट पहना, ये भी पहना, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब डर है कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा, बोले झमेले खत्म है गया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरी सुन्नत को मजबूती के साथ थामे रहना। तो नौजवानों बताओ तो सही, बताओ तो सही, ये जीन्स पैंट पहनना नबी की सुन्नत है? अरे बोलो भाई, नबी की सुन्नत है? कुर्बान जाओ, वो कुरान ने कहा वो लिबासु तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो, वो लिबास पहनो जो लिबास तुम्हें तकलीफ ना दे, परेशानी ना हो, वो लिबास पहनो जिस लिबास को पहनने के बाद आराम बुझाए, इबादत में कोई डिस्टर्ब ना हो। जींस पैंट पहन के तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, जींस पैंट टाइट पैंट पहन करके तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, इसलिए नबी की सुन्नत को आजमाओ। तो मैं कह रहा था, एक हिंदू का बच्चा है, एक मुसलमान का बच्चा है। अब देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदू भाई का भी वो लड़का टी शर्ट पैंट पहना है, मुसलमान भी पैंट पहना है, वो भी टी शर्ट पहना है, ये भी टी शर्ट पहना है। अच्छा, उसके सर पे टोपी नहीं, वो तो खैर टोपी पहनता नहीं है भाई, उसके सर पे टोपी नहीं, लेकिन जो मुसलमान बच्चा है उसके सर पे टोपी नहीं है और दाढ़ी भी नहीं है। तो आप पहचान पाइएगा कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, बोलो भाई। अब यही मुसलमान का बच्चा टी शर्ट पैंट बगैर दाढ़ी का बगैर टोपी का किशनगंज जा रहा, हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। मुसलमान लोग जमा हो गए, बोले कैसे मियाँ कैसे? मरे गई है, पहचानो तो कोई अनकार से? बोला नहीं पहचानो। बोला कैसे जी? अब हिंदू जी के मुसलमान थे, कन्ने पहचानो। तो एक आदमी बोला कि यार पॉकेट और देख नहीं कुछ है बेगी, आधार कार्ड पत्र कार्ड कुछ है, पहचान पत्र है, वहाँ से नाम से पता चले जावे कि यहाँ मुसलमान है कि हिंदू है। बोला हाँ। तो जेब टटोला गया तो आधार कार्ड निकला, बोला हाँ मिले गई। बोला पढ़ता की नाम है? तो पढ़ाई के लड़का बोले यहाँ नाम लिखाल छे मिंटू। बोला मिंटू कन्ने है बे? तो मिंटू यारो नाम, उधर भी नाम है। बोला बार नाम देख यार, बार नाम की छे? तो बोला अच्छा पढ़ो, पिता नाम छे, बार नाम छे चिंटू। पहचान माएगा? अरे भाई बोलो पहचान माएगा? अरे मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है।
कैसे पहचान में आएगा। लोग परेशान हो गया कि कन्ने है वे। तो एक बूढ़े मियाँ बोले, अरे काहे परेशान हो रहा है, ये एक रास्ता है, उससे फाइनल हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। अब वो रास्ता क्या हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। ऐ नौजवानों, मेरे बच्चों, तुम क्या चाहते हो कि जब हम कहीं पर मर जाएं तो लोग हमारी शर्मगाह को खोलकर देखें कि ये मुसलमान है कि नहीं। अरे मुसलमान का किरदार तो वो है, मोमिन की शान वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। ऐसा मुसलमान बनो, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, नबी की अजीम सुन्नत, नबी की अजीम सुन्नत। हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल के सामने में कैसे जाओगे? अरे दुनिया में दाढ़ी रख लो, जन्नत में दाढ़ी रखने का झमेला नहीं है। जन्नत में दाढ़ी रखने का, अरे भाई बोलो भाई, हाँ, एकदम क्लीन शिप, हैंडल शोल्डर फेयर लवली वहाँ लगेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये मुशाहिदा है, हे मियाँ इटा घर देगी जी ईशान हफ्ता दिन ते नी छिली, इटा नया की बनिया। बोलो मदरसा है, मदरसा खोलो मौली साहब। बोलो मदरसा है, इटा मदरसा नहीं धंधार जगह है, मौलवी साहब चंदा कर वे खावे। अच्छा एक बात बताइए, ये मदरसे ना हो, आलिम ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, मुफ्ती ना हो, आप जिंदगी गुजार पाइएगा? भाई जिंदगी गुजरेगी भाई, जिंदगी गुजरेगी नहीं। ये मदरसे का बुनियाद अल्लाह ने रखा, कहाँ पे? अर्श पे रखा, अल्लाह ने रखा बुनियाद, मदरसे का बुनियाद अल्लाह ने रखा है। और कुर्बान जाओ, फिर वो मदरसा ट्रांसफर होकर गारे हिरा में आया अल्लाह के रसूल के, और वही मदरसा दारे अरकम में आया, और फिर वही मदरसा ट्रांसफर होकर कुर्बान जाओ मस्जिद नबी में, वो मदरसा असहाबे सुफ़ा के नाम से आया। मदरसा बनाना, जब मस्जिद नबी की तामीर हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदरसे की बुनियाद रखी। अब वो मदरसे में पढ़ने वाले कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे, हज़रत उमर फारूक थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत अली थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। आज जो किताब पढ़ानी जा रही थी उस किताब का नाम अल्लाह का कुरान है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना कि मदरसे दीन के किले हैं। जब तक इस धरती पर ये मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो जाएंगे, चांद और सूरज का निकलना भी बंद हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह इसलिए मदरसे ज़रूरी हैं। कुर्बान जाओ कि हमारे घर में हर मोड़ पर, ज़िंदगी के हर मोड़ पर मौलाना की ज़रूरत है, आलिम की ज़रूरत है, हाफिज़ की ज़रूरत है, कारी की ज़रूरत है। इसके बगैर हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आलिम ना हो तो ये कौम तरक्की नहीं कर सकती है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर मौलाना लोग ना हो, मदरसे ना हो, तो आलिम नहीं बनेंगे, मौलाना नहीं बनेंगे, बच्चे कुरान नहीं पढ़ेंगे, तो बताओ गुजारा है? भाई बच्चा बताओ गुजारा है? अरे भाई बोलो भाई, गुजारा है? बच्चा घर में पैदा हुआ, तो अब क्या करेंगे आप? भाई क्या करेंगे? भाई बच्चे घर में पैदा हुए तो क्या करोगे? बोलो। अरे भाई बोलो, किसको बुलाओगे? अरे बोलो भाई, किसको बुलाएंगे? नहीं जानते भाई, बच्चा घर में पैदा हो तो किसको बुलाइएगा? हैं? वो देखिए, अजान देना है भाई, अजान देना है, किसको बुलाइएगा? मौलवी साहब को बुलाइएगा। काहे बुलाइएगा? बच्चा पैदा आप किए हैं, अजान मौलवी साहब देगा। अब उसी बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? आप रखेंगे? भाई हम नहीं जानते, हम जाहिल आदमी हैं, तो उस बच्चे का नाम कौन रखेगा? मौलवी साहब रखेंगे। अगर तुम रखोगे, अगर आप बच्चे का नाम रख लोगे, दादा से रखवा लोगे, नाना से रखवा लोगे, दादी से रखवा लोगे, फिर वैसा ही नाम होगा। एक 14-15 साल का बच्चा मेरे पाँव दबा रहा था कि जलसे में, तो बड़ा दिल खुश हो गया। मैंने कहा बेटा तोर नाम की छोकरे? बोले नी बोलू मोग लाज लगाओ। हम बोले भाई
नाम बताने में लाज क्या ले क्या बोली की नाम छो? बोले मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन ई कौन नाम छे रे? के ख्याल को रे? बोले मोर दादोर ख्याल की। तो तोर दादोर नाम की जिल रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का ज़ात पर असर होता है। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। यही तो मदरसे में बैठकर चटाई पर बैठकर हमारे उलमा पैगाम दे रहे हैं कि दीन सीखो, कुरान सीखो, यहाँ भी खैर है, आखिरत में भी खैर। इसलिए मुसलमानों मदरसे से भागो नहीं। अल्लाह तौफीक दे तो वक्त मिले ना, महल्ले में बस्ती में अगर मदरसा मकतब हो तो 10 मिनट जाकर वहाँ पर बैठो, मदरसे में बैठो जाकर। खुदा ना खास्ता अगर वही मौत हो गई तो जन्नती बन जाओगे। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे बंद कराने की कोशिश मत करो, उलमा की गीबत नहीं करो, इसलिए कि ये उलमा आपका मोहताज नहीं है, ये वारिस अंबिया है। बड़ा ऊंचा मकाम है। जैसे माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। इंशाल्लाह इकराम करेंगे भाई मदरसों का, मौलाना का, उलमा का इंशाल्लाह इकराम करेंगे, इज्जत करेंगे। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। इसलिए कि उलमा आलिम यहाँ भी काम आएगा, और जब मर जाओगे ना तो जनाजा यही आलिम पढ़ाएगा। और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अगर तुम जन्नत में चले गए ना तो जन्नत में भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में भी काहे पड़ेगी भाई? जन्नत में चले गए, झमेला खत्म। अब मौली साहब की काम छे मी जन्नतो तो सही गुनो, मौली साहब की काम छे तो अल्लाह को वे ओ मेरा बंदा सारी नेमत मिल गई, कहा कि अल्लाह तेरी रहमत, सारी नेमतें मिल गई अल्लाह। तो मेरा अल्लाह कहेगा कि और कुछ चाहिए? कहा कि अल्लाह और क्या चाहिए? लेकिन मेरा अल्लाह कहेगा कि एक नेमत अभी बचा है, एक नेमत बाकी है। कहा कि अल्लाह और क्या नेमत है? वो एक नेमत क्या है? तो मेरा अल्लाह कहेगा कि जाओ अपने आलिम से पूछो, अपने उलमा से पूछो, मौलवी साहब से पूछो वो कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में लोग बोलेंगे भैया मौलवी साहब को जानते, मौलवी साहब। वहां भी मौलाना को ढूंढते फिरोगे, ए मौलवी साहब सुन और की नेमत बाकी छे। तो आलिम आपको कहेगा हे लोगो अल्लाह का दीदार बाकी है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। अल्लाह गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। है वहाँ देखिए बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा इसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे मथा दर्द छे तो टेबलेट खाबो। अरे टेबलेट नहीं खाबो कि गर्दने काटे फेंके दिबो। बोले जा झमेले खत्म छे। आमीन बोलबो की बोलबो बोलून तो आमीन बोलो ना, की बोलो बेटा आमीन। इसलिए कि ये हमद वाली ताला के क्या कहते हैं कि अशार हैं, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले
तू ना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिमो हो मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दर। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে मकबूल होवे। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूँगा। एक बात जहन में रखिएगा, 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती। कितने लोगों की दुआ रद्द नहीं होती? 3। पहला वो शख्स जो मजलूम हो, मजलूम की दुआ रद्द अल्लाह नहीं करता। और दूसरे वो हैं जो माँ बाप अपनी बेटे के लिए औलाद के लिए जब माँ हाथ उठा दे, बाप हाथ उठा दे औलाद के लिए, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और तीसरा है मुसाफिर की दुआ আল্লাহ রদ নেই করতা। আমি কলকাতা থেকে চলে এখানে এসেছি, মাশাআল্লাহ আমি মুসাফির আছি, ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য আমি এখানে দোয়া করব। सारे लोग कितने लोग तैयार इंशाअल्लाह दुआ करके यहाँ से उठेंगे? इंशाअल्लाह हाथ उठाएं, देखना चाहता हूँ। माश वाह, यहाँ जो दुआ होगी मकबूल होगी कबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिर पड़ी है तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, दादी उठ उठ उठ, चोट लग लो ना कि उठ 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 उठ। बुढ़िया को उठाया, बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ के बोली है बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। अल्लाह यहाँ जो दुआ होगी वो कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। मैंने पहले कहा था अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है। आप घर छोड़कर, आराम को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, रज़ाई कंबल को छोड़कर इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं। मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? ये बेटा इधर ध्यान दो। भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? जिस ज़मीन पर बैठे हो ये ज़मीन भी गवाही देगी। मेरा अल्लाह कल क़यामत के दिन पूछेगा ओ मेरी ज़मीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से अमल किए, तू बता। यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। अल्लाह का कुरान कहता है ये ज़मीन खबर नशर करेगी, ये ज़मीन कहेगी मौला फला तारीख को फला रात को तेरा जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, मेरे ऊपर तेरा बंदा बैठकर तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। इस ज़मीन का टुकड़ा जिस पर आप बैठे हो ये गवाही देगी। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, कभी भी गुनाह करने का जब इरादा हो जाए ना, दिल करे कि नहीं हम गुनाह करेंगे, कोई नहीं देख रहा है, तो उस वक्त ये सोचना कि दुनिया का कोई इंसान देखे या ना देखे, दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, लेकिन ये यकीन पुख्ता कर लेना कि मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह देख। भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है? देख रहा है कि नहीं देख रहा? लेकिन नौजवान कहते नहीं मुख को नहीं देख ले, मुख कोई नहीं देख ले, दरवाजों बंद करे देनो, खिड़कियों बंद करे देनो, मुख कोई नहीं देख ले। अल्लाह देखा कि नहीं देखा? अरे भाई बोलो भाई अल्लाह देखा कि नहीं देखा? ये जो फरिश्ते बैठे हुए हैं हमारे कंधे पे, आपके कंधे पे, वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते जो हमारे दाहिने बाहें कान में कंधे पे बैठे हैं, जब तुम नेक का अमल करोगे, नमाज पढ़ोगे, रोज़ा रखोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, इनका कलम चलेगा। और जब किसी को गाली दोगे, किसी की ग़ीबत करोगे, गुनाह का अमल करोगे, इसका कलम चलेगा।
तो चाहे वो खिड़की लगा के हो, चाहे वो दरवाज़ा बंद करके हो, कुर्बान जाओ। नौजवान हो मेरे बच्चों, गुनाह वो करते वक्त ये ज़रूर सोच लेना, अपने यकीन को मुकम्मल पुख्ता कर लेना कि दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। मेरा ए बाबू खामोश हो जाओ, खाने बोलो। मेरा भाई बोलो भाई, मेरा कौन? अल्लाह, वो अल्लाह जिसकी शान है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि। कौन? अल्लाह, वो अल्लाह मेरा, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ओ मेरा रब, कितना रहीम है, कितना करीम है मेरा रब। क्या क्या नहीं हमें अल्लाह ने अता फरमाया। देखो तो सही, बैठने के लिए, चलने के लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया। आज हम जो कपड़ा चाहते हैं अल्लाह पहना देता है, जो खाना खाना चाहते हैं मेरा अल्लाह खिला देता है। लेकिन कुर्बान जाओ, हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। ओ मेरा अल्लाह इतना रहीम है कि वो रहम पे रहम, करम पे करम किए जा रहा है। दस्तूर के मुताबिक है, कुर्बान जाइए कि बेटा जवान हो, बेटा अगर माँ बाप का कहना ना माने, ए बाबू ए बोश हो जाओ, खाने बोलो, कहाँ जा रहा है? ए काहे उठा बैठी कर रहा भाई? ए बाबू ए इधर देखने दे, लग गया होगा ना कि जा 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 जा, जा। भाई जाने दो भाई, पोजीशन ठीक नहीं इसका, जवा दे हक तो यही शन गड़बड़ है, जावे जा 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 जा। हम अपने बच्चों को, नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, दीन को तो समझो, जन्नत में महल बनाओ। इंशाअल्लाह आमी ओनार जन्नत दश्ते दुआ करबो। मुझे 5 आदमी चाहिए, है कोई पहला सखी जो अपने माँ बाप के नाम से ये मदरसा बना दे। इंशाअल्लाह अल्लाह जब तक इस धरती पर यह मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह बीमार हो सदका करो, अल्लाह अच्छा कर देगा। परेशान हो सदका करो, अल्लाह परेशानी को दूर कर देगा। है कोई नौजवान अपने माँ के नाम पर या बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला, पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, कोई इंशाअल्लाह, कोई किसान हो, ताजिर हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जन्नत दश्ते दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जमींदार पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं। है कोई नौजवान है, पहला आदमी इंशाअल्लाह 10,000 टका दिए दो इंशाअल्लाह, आमी तुम्हार जन्नत दश्ते दुआ करे देबो। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई सखी है, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला। एक कोई अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अब माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, पे फोन है फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह, आमी ओनार जन्नत दश्ते दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई पहला नौजवान भाई? अरे पहला कोई नौजवान है, कोई सखी है इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी डेरा मारी की सरजमीन में मैं देखना चाहता हूँ। वो कौन खुशनसीब मुसलमान है, वो कौन खुशनसीब नौजवान है, वो कौन खुशनसीब ताजिर है, वो कौन खुशनसीब अल्लाह का शेर है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, आमी ओनार जन्नत दश्ते दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई ये पहला अल्लाह का शेर? भाई भाई कहाँ भाई आगे आ जाइए। ए देखिए माशाल्लाह भाई आगे आ जाओ, मुसाफा करेंगे। आ जाओ भाई आ जाओ। ए देखिए ऐसा नहीं, वो आ रहे हैं भाई, वो आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं माशाल्लाह। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिए माशाल्लाह। वो भाई मेरे आ रहे हैं भाई, पहले आदमी तैयार हो गए माशाल्लाह। भाई दूसरा कोई अल्लाह का शेर है भाई, दूसरा कोई अल्लाह का बंदा 10,000 रुपये देने वाला
है दूसरा कोई अल्लाह का बंदा 10,000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह, भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिएगा इंशाल्लाह। एक बात याद रखिएगा, जो देने वाला है वो देकर रहेगा। अब कुर्बान जाइए, और जो देने वाला नहीं है ये तकरीर से क्या होगा? है तकरीर सुनाइए मत उसको, तकरीर खिला के उल्टा भी दीजिएगा फिर भी नहीं देगा। लेकिन जो सखी है, सखावत करने वाला है, इंशाअल्लाह वो सखावत करके रहेगा। जो दानी है दान करके ही रहेगा।